क्या असलियत एक माया है? क्या आपने कभी हकीकत के स्वरूप पर सवाल उठाया है? क्या हो अगर हम जो कुछ भी जानते हैं, जो कुछ भी अनुभव करते हैं, वह असली नहीं बल्कि एक सोफिस्टिकेटेड सिमुलेशन है? यह दिमाग चकरा देने वाला कंसेप्ट, जिसे सिमुलेशन थ्योरी कहते हैं, ने फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट्स और टेक एंथुसियास्ट्स सबको मोहित कर लिया है। यह बताता है कि हमारा ब्रह्मांड एक हाईली एडवांस्ड कंप्यूटर प्रोग्राम हो सकता है, हमारा जीवन इंफॉर्मेशन की इंट्रिकेटली कोडेड लाइंस। यह विचार, हालांकि ऊपरी तौर पर अजीब लगता है, कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट्स और इंट्रीगिंग ऑब्जर्वेशंस में निहित है। क्वांटम रेल्म में अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना से लेकर वर्चुअल रियलिटी के रैपिड एडवांसमेंट तक, यह संभावना, चाहे कितनी ही दूरस्थ क्यों न हो, हमें अपने अस्तित्व के मूल तत्व पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करती है। हमारे साथ जुड़े जब हम सिमुलेशन थ्योरी की फैसिनेटिंग दुनिया में उतरते हैं, इसकी ओरिजिन्स, एविडेंस और ह्यूमैनिटी के लिए इसके प्रोफाउंड इंप्लीकेशंस की खोज करते हैं। सिमुलेशन थ्योरी के बीज डिजिटल एज से बहुत पहले बोए गए थे। सदियों से फिलोसोफर्स वास्तविकता की प्रकृति पर विचार करते रहे हैं। हालांकि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के आगमन और इमर्सिव वर्चुअल वर्ल्ड्स के उदय के साथ इस कॉन्सेप्ट ने महत्वपूर्ण गति प्राप्त की। सिमुलेशन हाइपोथेसिस शब्द का श्रेय अक्सर फिलोसोफर निक बॉस्ट्रॉम को दिया जाता है, जिन्होंने अपने 2003 के पेपर में तर्क दिया था कि निम्नलिखित में से कम एक कथन सत्य होना चाहिए। पहला, हमारी जैसी सिमुलेशंस चलाने में सक्षम सभ्यताएं बेहद दुर्लभ हैं या उस स्तर तक पहुंचने से पहले ही विलुप्त हो जाती है। दूसरा, ऐसी सभ्यताओं को सिमुलेशंस चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तीसरा, हम लगभग निश्चित रूप से एक सिमुलेशन में जी रहे हैं। बॉस्ट्रॉम का तर्क कंप्यूटिंग पावर के तेजी से विकास पर टिका है। यदि सभ्यताएं उस बिंदु पर पहुंच जाती हैं जहां वे वास्तविकता से अलग सिमुलेशंस बना सकती हैं, तो सिम्युलेटेड रियलिटीज की संख्या एकल आधार वास्तविकता से कहीं अधिक होगी। यह स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी सिमुलेशन आर्गुमेंट का मूल बनाती है। यह सुझाव देती है कि हमारी कथित वास्तविकता अनगिनत सिमुलेटेड यूनिवर्सेस में से एक हो सकती है। सिमुलेशन थ्योरी के समर्थक अक्सर हमारी दुनिया में होने वाली अकथनीय घटनाओं को मैट्रिक्स में ग्लिचेस के रूप में इंगित करते हैं। ये अजीबोगरीब और एनेक्डोटल हैं, जैसे डेजा वू के अनुभव या वस्तुओं का गायब होना और फिर से प्रकट होना, फिजिक्स में ऑब्जर्वेशंस तक जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं। उदाहरण के लिए, क्वांटम मैकेनिक्स में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जहां कण तब तक कई अवस्थाओं में मौजूद प्रतीत होते हैं जब तक उनका अवलोकन नहीं किया जाता, को अक्सर सिमुलेटेड रियलिटी के प्रमाण के रूप में उद्धृत किया जाता है। यह व्याख्या बताती है कि हमारी वास्तविकता का प्रतिपादन तभी होता है जब इसका अवलोकन किया जाता है। ठीक उसी तरह जैसे कोई वीडियो गेम अपनी प्रोसेसिंग पावर को केवल उसी चीज का प्रतिपादन करके ऑप्टिमाइज करता है जिसे वर्तमान में देखा जा रहा है। हालांकि ये व्याख्याएं अत्यधिक स्पेक्युलेटिव हैं, फिर भी ये हमारे अस्तित्व की वास्तविक प्रकृति के बारे में बहस को हवा देती है। हमारे विज्ञान और मनोरंजन की दुनिया में सिम्युलेटेड वर्ल्ड्स के प्रति हमारा आकर्षण साफ दिखाई देता है। वैज्ञानिक जटिल सिस्टम को मॉडल करने के लिए कंप्यूटर सिमुलेशंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मौसम के पैटर्न का अनुमान लगाना और आकाशगंगाओं के विकास को समझना। ये सिमुलेशंस भले ही उस काल्पनिक सिमुलेशन की तुलना में साधारण हो जिसमें हम हो सकते हैं, वास्तविकता के पहलुओं की नकल करने वाले वर्चुअल एनवायरनमेंट्स बनाने की हमारी बढ़ती क्षमता को दर्शाते हैं। इसी तरह गेमिंग इंडस्ट्री में भी बेहद रियलिस्टिक और इमर्सिव वर्चुअल वर्ल्ड्स का विस्फोट हुआ है। ग्रैंड थेफ्ट ऑटो और द सिम्स जैसे गेम्स खिलाड़ियों को डिजिटल एनवायरनमेंट्स में रहने, सिम्युलेटेड कैरेक्टर्स के साथ बातचीत करने और कंप्यूटर प्रोग्राम की सीमाओं के भीतर जीवन का अनुभव करने की अनुमति देते हैं। असली और वर्चुअल के बीच की रेखाओं का यह लगातार मिटना सिमुलेशन हाइपोथेसिस के प्रति हमारी रुचि को और बढ़ा देता है। सिमुलेशन हाइपोथेसिस भले ही आकर्षक हो, एक महत्वपूर्ण दार्शनिक चुनौती पेश करती है। इसे साबित या खारिज करना स्वाभाविक रूप से कठिन है, अगर नामुमकिन नहीं। अगर हम सचमुच एक सिमुलेशन में रह रहे हैं, तो हमारे ब्रह्मांड के नियम, भौतिकी के नियम जो हमारी वास्तविकता को नियंत्रित करते हैं, कृत्रिम संरचनाएं हो सकती हैं। यह हमारे अस्तित्व के असली स्वरूप को निर्धारित करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करने की हमारी क्षमता पर सवाल उठाता है।
कुछ दार्शनिकों का तर्क है कि हमारी वास्तविकता पर सवाल उठाने का काम ही चेतना और आत्म जागरूकता का संकेत देता है, जो असली प्राणियों के लिए अनोखा हो सकता है और सिमुलेशन में आसानी से दोहराया नहीं जा सकता। हालांकि यह तर्क इस धारणा पर आधारित है कि हमारी चेतना की समझ पूरी है, जो निश्चित रूप से नहीं है। इसलिए सिमुलेशन हाइपोथेसिस विचारों को उकसाने वाला एक प्रयोग बना हुआ है, जो अस्तित्व की हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। भले ही हमारे पास सिमुलेशन में जीने का कोई पक्का सबूत न हो, हमारी अपनी तकनीकी प्रगति ऐसी वास्तविकताओं को बनाने की क्षमता की एक झलक दिखाती है। वर्चुअल रियलिटी तकनीक तेजी से विकसित हो रही है। हेडसेट्स ज्यादा परिष्कृत होते जा रहे हैं, जो संवेदी अनुभवों को सिम्युलेट करने और इमर्सिव डिजिटल एनवायरनमेंट्स बनाने की उनकी क्षमता में सुधार कर रहे हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में प्रगति सिम्युलेटेड प्राणियों के भविष्य के बारे में दिलचस्प सवाल खड़े करती है। जैसे जैसे AI और ज्यादा जटिल होती जाती है, सीखने, अनुकूलित करने और संभवतः भावनाओं का अनुभव करने में सक्षम होती जाती है, नकली और असली चेतना के बीच की रेखा और भी धुंधली हो जाती है। भले ही हम अभी भी वास्तविकता से अलग सिमुलेशन बनाने से बहुत दूर हैं, तकनीकी प्रगति की तेज गति संकेत देती है कि ऐसा कारनामा भविष्य में पूरी तरह से नामुमकिन नहीं हो सकता है। सिमुलेशन हाइपोथेसिस भले ही आकर्षक और विचारोत्तेजक हो, अटकलों के दायरे में मजबूती से बनी रहती है। हमारे सिम्युलेटेड वास्तविकता के भीतर हमारे अस्तित्व को साबित या खारिज करने के लिए कोई पक्का सबूत नहीं है। हालांकि इस संभावना पर विचार करने का काम हमारे ब्रह्मांड और उसमें हमारी जगह के बारे में हमारी पूर्व धारणाओं को चुनौती देता है। शायद सिमुलेशन हाइपोथेसिस का सबसे महत्वपूर्ण योगदान पक्के जवाब देने में नहीं है, बल्कि चेतना, वास्तविकता और हमारी अपनी धारणा की सीमाओं के बारे में गहरे सवाल पूछने के लिए हमें प्रेरित करने में है। चाहे हम एक जटिल कंप्यूटर प्रोग्राम में सिम्युलेटेड प्राणी हो या एक विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड के निवासी, हमारे अस्तित्व को समझने की खोज एक बुनियादी मानवीय प्रयास बना हुआ है। और जैसे जैसे हम ब्रह्मांड की खोज जारी रखते हैं और वास्तविकता के स्वरूप में गहराई से उतरते हैं, हमें पता चल सकता है कि हमारे द्वारा खोजे गए जवाब हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब और अद्भुत हैं।